हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नपुर। मैं शुभम हूँ आप लोगों के साथ लर्नपुर से। आज का जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले उन सभी के लिए जिनको भी मैकआउट इन हाउस अलॉट हुआ था और उनके जो एप्लीकेशन है भैया वो मैकआउट से अप्रूव कर दिए गए। अभी जानना चाहते हैं कि भैया मेरा तो एप्लीकेशन मैकआउट से अप्रूव हो चुका है, अब मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, नेक्स्ट प्रोसेस वगैरह क्या है भैया, ये जानना चाहते हैं। प्लस जिनका अप्रूव नहीं हुआ है तो उनके लिए क्या नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। भैया मेरा एप्लीकेशन अप्रूव नहीं हुआ है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो इन हाउस ही चाहिए। सो मेरे लिए क्या ऑप्शन है भैया, ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो नेक्स्ट स्लाइड में, ये रहा वो पोल का डेटा जो मैंने 20 तारीख को कम्युनिटी पे डाला था। सो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी को जिन्होंने इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए थे। अगर आपने अभी तक इस पोल में पार्टिसिपेट नहीं किए तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ ज़रूर आप लोग पार्टिसिपेट करना। इससे क्या होगा, इससे जिनका भी नहीं हुआ है ना उनको एक आइडिया मिल जाएगा और भी अच्छा एक डेटा, मोर एक्यूरेट डेटा तैयार होगा यहाँ से। जितना लोग यहाँ पर वोट करेंगे उतना ही एक्यूरेट डिटेल्स तैयार होगा इससे। और जिनका भी नहीं हुआ वो ज़्यादा जान पाएंगे कि उनके होने का, अनाउंस होने का फिर से चांसेस कितना है। ठीक है, सो उनको भी मदद मिलेंगे और जिनको भी ये डेटा का बहुत ज़रूरत है उनको भी इससे एक आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा, हो पाए तो प्लीज़ ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना। ठीक है भैया। सो पहले हम लोग बात करेंगे जिन, ये जो 84 स्टूडेंट्स हैं जिनका अप्रूव हो चुका है उनके लिए अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है भैया, उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस वगैरह क्या हो सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो 16% स्टूडेंट है जिनका अप्रूव नहीं हुआ है उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं, वो क्या नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अप्रूव वाले जो स्टूडेंट हैं उनके प्रोसेस वगैरह डिस्कस करने के बाद। ठीक है भैया। दोनों का ही टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट उस सेक्शन में चले जा सकते हो। अगर आप नॉट अप्रूव वाले सेक्शन को देखना चाहते हो कि आपके लिए क्या प्रोसेस है तो वो टाइम स्टैम्प जहाँ से स्टार्ट होता है मैं दे दूंगा, क्लिक करोगे तो वहीं से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, या फिर आप चाहो तो पूरा वीडियो भी देख सकते हो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो मैंने एक पीडीएफ ओपन करके रखा है। आई होप आप लोगों ने ऑलरेडी ये वाला चीज़ें देख लिया होगा, जब भी आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे थे ये चीज़ें आप लोग ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, प्रिंट करने के बाद। यहाँ पर जो है ना, ये डियर स्टूडेंट यू, वी वेलकम यू एट मैकआउट, ये वाला चीज़ें आई होप ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। सो ये क्यों देखना है भैया, या फिर ये भी कर सकते हो आप लोग, वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे हैं ना भैया, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमें सबमिट करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। भैया अभी के टेंशन का बात है, अभी एकदम टेंशन का बात नहीं है। टेंशन का जो बात था ना भैया वो था पेमेंट होने तक का। पेमेंट होने तक प्लस उसका जो अप्रूवल मैकआउट से मिलने वाला, ये चीज़ थोड़ा सा टेंशन देने वाला चीज़ था, बोल सकते हो आप लोग कि होगा या नहीं होगा, ये टेंशन में हम लोग थे कि अगर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आपका अगर हो चुका है, ठीक है, अगर आपका अप्रूव हो चुका है एंड देन उसके बाद पेमेंट वगैरह डन, सब कुछ डन, तो टेंशन का कोई बात नहीं। ठीक है भैया, एकदम आपका ऑलमोस्ट हो चुका है। अब सिर्फ क्या करने हैं भैया, अब सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट किए होंगे वो जस्ट फिजिकली वो देखेंगे। ठीक है भैया। यहीं पे लिखा है, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स it will lead to cancellation of the admission and refund of fees will be allowed only as per university norms। यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके फिजिकल वेरिफिकेशन किए जाएंगे, प्लस आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी यहाँ पर मेंशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे सेल्फ अटेस्टेड करके। अब कोई पूछ सकता है भैया सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये भैया, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं
उनके फोटोकॉपीज लेके वहां पर आप सिग्नेचर करके जब सबमिट कर, तो वही हुआ सेल्फ अटेस्टेड करना। ठीक है भैया, अब जब फोटोकॉपीज में सिग्नेचर कर दे तो वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। सो वही सेल्फ अटेस्टेड करके आपको सबमिट करने हैं। ठीक है भैया, यहाँ पे लिखे सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एज एप्लीकेबल, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होते वही सबमिट करना है। अगर कोई BCA BBA सब बैचलर कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 10 का एडमिट कार्ड, क्लास 12 का मार्कशीट, देन उसके बाद उनके लिए आधार कार्ड, देन कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपने दिया कोई कास्ट आपने सिलेक्ट किया होगा तो वो कास्ट सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके देन अलॉटमेंट कार्ड, ये सारी चीजें आप लोगों को देने होंगे। बाकी रहा फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये जो तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें भैया किन के लिए? ये तीनों चीजें उन सभी के लिए जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। ठीक है भैया, सो उन सभी को ये एक्स्ट्रा 3 चीजें अंडर ग्रेजुएट जो भी उन्होंने किया होगा, अंडर ग्रेजुएट में जो भी प्रोग्राम उनका था, उनका जो मार्कशीट है वो सबमिट करने होंगे। देन यहाँ पर ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर स्टूडेंट्स अदर देन मैकआउट। सो मान लो कोई स्टूडेंट्स बैचलर किए कैलकाटा यूनिवर्सिटी से, सो वो मैकआउट से नहीं है, सो उनके लिए माइग्रेशन ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। देन ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ मैकआउट, ये अगर वो मैकआउट के स्टूडेंट्स हुए तो उनके लिए ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड, उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो मैकआउट में, तो इस केस में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देने होंगे। अगर मैकआउट से ही आ रहे हो, मैकआउट की एफिलिएटेड कोई कॉलेज से पढ़ के आ रहे हो, या फिर मैकआउट के इन हाउस से दूसरे कोर्स में जा रहे हो, तो इन दैट केस आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड ही देने होंगे मैकआउट का। ठीक है, सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। सो आप लोग एक बार ये वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ये डॉक्यूमेंट्स मतलब ये PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है भैया, सो यहाँ पर हम लोग को वही करना है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी मेंशन करके रखा है, योर एडमिशन हैज बीन प्रोसेस्ड एज प्रोविजनल एडमिशन. Your admission will be confirmed after necessary physical verification of the academic credential to verify minimum eligibility criteria and others. And we have to submit self-attested photocopies of our documents in support of our submitted information at Office of Registrar हरिनघाटा नदिया। So ये जो हमने information submit किया था भैया, वो ऑनलाइन पे उस चीज इंफॉर्मेशन हमने जो डाला था उसके सपोर्ट में हमें वो डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सबमिट करने होंगे, प्लस हमें डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन भी करवाने होंगे। सो अभी टेंशन का कोई बात नहीं है, सिर्फ हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने होंगे और हमें फोटोकॉपी सबमिट करने होंगे। ठीक है, जो भी टेंशन का बात था वो अप्रूवल को लेकर और पेमेंट को लेकर वो ऑलरेडी गुजर चुका है। सो अभी कोई टेंशन का बात नहीं, अब ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है। अभी विदिन 30 डेज, ठीक है भैया, विदिन 30 डेज के अंदर आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने होंगे। ये भी तो माइंड में चल रहा होगा ना कि भैया कितने दिन में करवाने होंगे। सो ये 30 डेज के अंदर ही आप लोगों को करवाने होंगे। ठीक है, सो इसको लेके कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा? कोई नोटिफिकेशन आएगा क्या भैया? नहीं, इसको लेके आप लोगों को कॉल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू बोला जाएगा कि आप लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना होगा। तो ये आपके जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर होंगे या फिर HOD होंगे डिपार्टमेंट के, वो आप लोगों को मोस्टली व्हाट्सएप के थ्रू ही कांटेक्ट करते, तो हो सकता है कि आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें या फिर कॉल के थ्रू आप लोगों को कांटेक्ट करें, और आप लोगों को विदिन 30 डेज फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने होंगे, प्लस आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, इसको लेके व्हाट्सएप में मोस्ट प्रोबेबली व्हाट्सएप में ही आएगा आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करने होंगे। देन रजिस्ट्रेशन को लेके भी आप लोगों के जब इन हाउस में रजिस्ट्रेशन होगा, उस रजिस्ट्रेशन में एंट्री रेटिंग एफिडेविट सबमिट करना, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, या फिर कॉल करके भी बोल सकते हैं। सो ये आप लोगों को दिया जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग टेंशन मत करना, सब इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा कब क्या करना है। इसको लेके कोई नोटिस नहीं आने वाले कब करने। सो आपके पास 30 डेज है, सो ये प्लीज आप लोग 30 डेज से पहले करवा लेना।
और इससे पहले ही आप लोगों के पास आ जाएगा व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है भैया, तो टेंशन की कोई बात नहीं, ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने होंगे। वो जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने बोलेंगे आप वो लेके जाना फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे तो ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सबमिट करने होंगे। बस इतना सही है, उसके बाद आपका एकदम हो गया, मतलब सब कुछ डन। उसके बाद और कोई प्रोसेस नहीं। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सब प्रोसेस कंप्लीट ही हो चुका है। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ इतना सा ही बचा है। और उसके बाद जाके आपके फिर मैकआउट के अंदर रजिस्ट्रेशन वगैरह होंगे, उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग लेंगे, वो बता देंगे आपको। ठीक है, सो इसके बाद एडमिशन के लिए और कोई प्रोसेस भैया नहीं है। सो यहीं पे आप लोगों का जो एडमिशन है वो खत्म होता है। ठीक है भैया, आई होप आप लोगों का मतलब जो भी डाउट था कि ये पेमेंट करने के बाद और क्या करनी है, ये क्लियर हो चुका है। सो यही था पूरा और आपका प्रोसेस। ठीक है भैया, यही पे आपका प्रोसेस खत्म होता है। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो चुका है क्या करने। अगर स्टिल कोई डाउट रहा, कुछ भी जानना हुआ, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर देना, मैं जितना जल्दी हो पाए उस कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है भैया, सो अभी हम लोग देखेंगे जिनका अप्रूव नहीं हुआ है उनके लिए क्या ऑप्शन रह सकते हैं। सो अभी हम लोग देखेंगे जिनका अप्रूव नहीं हुआ है उनके लिए क्या ऑप्शन रह सकते हैं भैया, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, जिनका अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है, अप्रूवल जिनको नहीं मिला है, उनके लिए दो ऑप्शन है। अगर उनको यही चाहिए कि नहीं भैया मुझे तो मैकआउट इन हाउस से ही पढ़ना है और पर्टिकुलर कोई कोर्स लेके ही पढ़ना है, तो वो डायरेक्ट एडमिशन जब होगा मैकआउट के तरफ से बोला गया है कि डायरेक्ट एडमिशन इस बार होगा। ठीक है, उसका होने का जो प्रोबेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है, तो हम वो उसके लिए आप लोग वेट कर सकते हो डायरेक्ट एडमिशन के लिए, या फिर आप लोग प्राइवेट कॉलेज में जाके अप्रोच कर सकते हो उन लोगों को डायरेक्ट एडमिशन के लिए। क्योंकि अभी भी बहुत कोई कॉलेजेस है जिनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में अभी भी सीट है। अगर आपको बीसीए करना है तो बीसीए में भी अभी कोई कोई कॉलेज ऐसा भी है जहाँ पे सीट है। तो अगर आप चाहो तो प्राइवेट कॉलेज को भी अप्रोच कर सकते हो, उनको अगर बोलोगे तो वो डायरेक्ट एडमिशन आपकी ले लेंगे। ठीक है भैया, और आपके पास तो सीईटी का रैंक कार्ड है, तो वो रैंक कार्ड के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर प्राइवेट कॉलेज का कोई दिक्कत नहीं है तो आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर सकते हो। अगर ऐसा है कि भैया नहीं मुझे तो इन हाउस ही चाहिए, मुझे इन हाउस में ही जाना है, मैं और कोई कुछ नहीं देख मतलब कुछ नहीं चाहता, सिर्फ इन हाउस चाहता, सो इस केस में आपको डायरेक्ट एडमिशन करवाने होंगे। मतलब डायरेक्ट एडमिशन जो मैकआउट में होते हैं उसके लिए आप वेट कर सकते हो, एंड डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आप मैकआउट की इन हाउस में जा सकते हो। ठीक है भैया, सो अब ये क्वेश्चन है कि भैया डायरेक्ट एडमिशन का नोटिफिकेशन कितने दिन में आएगा, कब आ सकता है। सो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ था और कितने दिन में आया था। सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ये नोटिस मैंने बहुत बार ऑलरेडी वीडियो में आप लोगों को दिखाया था। इस बार का ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रिजल्ट जिनको भी अलर्ट हुआ था उसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का नोटिस आता है वो तो 2023 में ये आया था, मैंने दिखाया था। अब 2024 में आ चुका है। ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी बोल दिया था कि 14 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट होगा और 20 को ख़त्म होगा। ठीक है, सो वो 20 को ख़त्म हो गया था और डेट एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन का भी है तो वो उन्होंने इसका किया एक्सटेंशन नहीं किया है। 20 तारीख की लास्ट डेट रखा था, तो वो गुजर चुका है। तो अभी तो भैया जिनको भी अप्रूवल मिला है मतलब नहीं मिला है, तो उनके लिए अभी ऐसे मतलब ऑनलाइन के थ्रू पॉसिबल और नहीं है, मतलब काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लेना और पॉसिबल नहीं है भैया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है इन हाउस का डायरेक्ट एडमिशन। अब डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप लोग देख पाओगे, ये जो एडमिशन है ना भैया, मतलब एडमिशन का जो नोटिस आया था 2023 में, वो आया था आपका 17 जुलाई को। ठीक है, 17 जुलाई को आया था और यहाँ पे लिखा है 18 जुलाई से स्टार्ट हुआ था और 28 जुलाई को ये खत्म हो रहा था। ठीक है, लास्ट डेट 28 जुलाई था। अब 28 तारीख को तो खत्म हो गया था, अब इधर से हम लोग 2 दिन ले लेते हैं, तो 30 हो जाता है। उसके बाद आप लोग ये देख पाओगे है 10 तारीख को। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या लिखा गया है, इट इज नोटिफाइड फॉर ऑल कंसर्न्ड that few seats are lying vacant in the in-house non-AICT undergraduate
पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज बीएससी एमएससी बीबीए बीसीए प्रोग्राम ऑफ मैकाउ। ठीक है भैया। सो ये सेशन था 23-24 का सेशन था। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द फॉलोइंग लिंक फॉर डिसेंट्रलाइज एडमिशन। ठीक है, वो सेंट्रलाइज एडमिशन था काउंसलिंग के थ्रू, ये डिसेंट्रलाइज होगा मेरिट बेसिस पे। मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कंसर्न एंड यूनिवर्सिटी गाइडलाइन। लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 11 अगस्त। सो 11 तारीख से 19 तारीख तक ये चला था। अब 10 तारीख को आया था और इधर 28 को खत्म हुआ। सो इधर 2 दिन हम ले लेते और इधर 10 तारीख, तो 10 और 2 इधर 12 हो जा रहे। तो आप मान सकते हो कि अभी 2 वीक के मतलब 2 वीक के बाद ये नोटिस आ सकता है, क्योंकि करीबन 2 वीक के बाद ही ये डायरेक्ट एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ था। सो हम ये मान सकते हैं कि इस बार भी, क्योंकि इस बार भी ऐसा ही हुआ, 3 दिन के अंदर ये नोटिफिकेशन सेम टू सेम ऐसा नोटिफिकेशन इस बार के लिए आ गया था 3 दिन के अंदर। और वही मान सकते हैं कि इस बार भी मतलब ये जो डायरेक्ट एडमिशन का नोटिस है पिछले साल की तरह 2 वीक के अंदर आ जाएगा। ठीक है भैया। सो हम लोग ये मान सकते हैं 2 सप्ताह के अंदर आ जाएगा। So, इसको लेकर आप लोग को टेंशन नहीं लेने। जब आ जाएगा मैं वीडियो बना के आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, प्लस व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल पे भी सबको इन्फॉर्म कर दूंगा कि डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो गया है। लिंक वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई करके एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर आप लोग ये ज़रूर नोटिस करना कि यहाँ पर मेरिट बेसिस पे ही मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा और मेरिट बेसिस पे ही आप लोगों के एडमिशन होंगे। ठीक है भैया, ऐसा नहीं जिन जो भी अप्लाई करेंगे सभी का हो जाएगा। यहाँ पर मेरिट लिस्ट पब्लिश किया जाएगा एंड उसके बेसिस पे ही जितना सीट है सो उस सीट का एडमिशन मतलब वो सीट वो भरेंगे। ठीक है, सो मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही सभी का एडमिशन होगा। आई होप अब सभी को क्लियर हो गया है कि भैया अभी हम लोगों को मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं जिनका अप्रूव नहीं हुआ है। सो एक तो आपका ये रहा कि आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हो, अगर वो ना हुआ इन हाउस ही चाहिए तो आप इसका वेट कर सकते हो। ठीक है भैया। सो ये रहा पूरा वीडियो। आई होप अब सभी को क्लियर हो चुका है कि अप्रूवल के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या स्टेप है और जिनका अप्रूव नहीं हुआ उनके लिए क्या स्टेप है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड आई होप इस वीडियो ने आप सभी को सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाया हो। सो इसी नोट के साथ आज का वीडियो यही पे ख़त्म करते और आशा यही रखते कि आप सभी का जिनका भी अप्रूव नहीं हुआ है वो बहुत जल्दी एडमिशन ले ले, उनका बहुत जल्दी से कोई कॉलेज में हो जाए। वो इन हाउस में हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है। आप लोग बहुत जल्दी से किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाओ, यही आशा करता हूँ। इसी आशा के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छा रहिए, बहुत अच्छा करते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।